भर के गए वहां। तो गए वहां पर देखे क्या, 11 साल की बच्ची है और वो जैसे मंच में गई वैसे भागवत की श्लोक बोलना शुरू कर दी। भागवत बांचने वाला जानते हैं, रामायण कथा करने वाले, भागवत बांचने वाले भागवत को रखते हैं छिपा करके और उसको देख करके इस लोग बोलते हैं, कोई जान किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन वो बच्ची जो है एकदम कंठस्थ था, भागवत कथा करती थी, श्लोक बोलती थी। आश्चर्य हुआ हम लोगों को। फिर जो है जब तक हुआ भागवत, फिर हम लोग गए, हरिलाल अग्रवाल थे, वही लोग व्यवस्था किया था, अपना गुरुजी बाबा को ले गए अपने यहाँ। हम लोग गए तो धनेश्वर पंडित जो है आपका मंत्री जी, पूछा गुरुजी बाबा से, 11 साल की बच्ची है और भागवत कथा कर रही है, क्या कारण का पता नहीं है आपको? अरे भागवत कथा करते हुए इसका शरीर छूटा है, 22 जन्म जब मनुष्य हुई है तो फिर भागवत कथा शुरू। इस जन्म का ना संस्कार होता है, प्रारब्ध पहले बनी पीछे बना शरीर। सबका प्रारब्ध पहले बन करके आता है ना। तो बच्चा जरूर भाग्यशाली है जो अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, बहुत पुण्य का काम है। अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। भगवान बुद्ध का नाम आप लोग जानते हैं, सुने हैं। छोटा सा बच्चा था, ज्योतिष से दिखाया गया इसका भविष्यवाणी। जब भविष्यवाणी जब देखा ज्योतिष, तो ज्योतिष ने बताया ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और नहीं तो बहुत बड़ा जोगी बनेगा। उसका आश्चर्य का बता रहा था। तो शुद्धोधन जो उसके पिताजी थे, कहा मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बने, मेरे बाद में वही राजा बने। किसी का होता है कि मेरा बेटा साधु बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, संसार में जितना पद है ना, एमएलए एमपी सब बन जाए, लेकिन साधु नहीं बने। समझ गए? लेकिन याद रखें, कितनों बड़े पद पर हो, साधु महात्मा के चरणों को छूते हैं। वो नगोछिया में था अखिल भारतीय, उसमें मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। वो आए, गुरु महाराज को साष्टांग प्रणाम किए। महर्षि संशय पर महाराज स्वशैली में थे, मतलब साधु महात्मा को। अब सोचिए, मुख्यमंत्री होकर किनको प्रणाम किए? साधु को प्रणाम किए। तो शुद्धोधन जो है, मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बने, साधु नहीं बने, वैसा व्यवस्था किया गया था। 60,000 दास दासियां रखा था। बता दिया था ज्योतिष ने, ये जो है देख लेगा, मुर्दा को देख लेगा, रोगी को देख लेगा, बूढ़ा को देख लेगा, वहीं इसको बैराग हो जाएगा। बता दिया था। इतना व्यवस्था में रखा था उसको, समय का भान नहीं चलता था। गर्मी के दिन में एसी लगाया था, समझ गए? उसको 60,000 दास दासियां, उसमें से किसी एक सफेद बाल सफेद हो जाता था, उसको निकाल देता था नौकरी से। देख लेगा कि बाल क्यों सफेद हुआ, बैराग हो जाएगा उसको। ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन क्या कहा जाए, होनहार विद्वान के बहुत चिकने पात। उसका जब समय आया तो कभी नहीं, मतलब सजाता था, तब निकलते थे टहलने के लिए, घूमने के लिए। तो उसके मन में हुआ, सिद्धार्थ का मन में, आज जाएंगे घूमने के लिए, नगर घूमने के लिए जाएंगे। तो नगर को खूब बढ़िया से सजाया। इनका मन हुआ नगर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, श्मशान तरफ।
तो वहां जब जा रहा था उधर देखा एक बूढ़ा को लाठी लेकर के चल रहा था। पूछा छंदक से कि कौन है? कहा ये बूढ़ा है, आदमी बूढ़ा होता है। कहा वो आदमी बूढ़ा होता है, चलो लौटाओ। लौटाया। दूसरे दिन देखा एक रोगी को, और तीसरे दिन देखा राम नाम सत है मुर्दा को ले जाते हुए। जब देखा आगे थोड़ा बढ़ा, देखा एक महात्मा जी गाछ के पास में बैठे हुए थे। दिव्य चेहरा, चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेपरवाह, जाको कछुन चाहिए सोई शाम सा। छंदक से पूछा ये कौन है? कहा ये संसार से मुक्त हो गए हैं। कहा चलो 4 प्रश्न का जवाब मिल गया, यही बनना है। और निकल गए, राजपाट को छोड़ करके निकल गए। जाकर साधना किए, साढ़े 6 साल लगा उसको साधना करने में। कभी मौका मिले जाकर देखिए, गया में बोधि वृक्ष है, वहीं पर जाकर के जो है साधना करने लगे। तो साधना जब करने लगे, वैराग था अंदर से, कुछ खाता ही नहीं। 40 दिन तक कुछ नहीं खाया था, न भोजन करते थे न पानी पीते थे। वैराग था, शरीर सूख गया। जुक्ति जानकर साधन क्या करते थे? क्या हुआ, ध्यान में जब बैठे थे वो, नींद आ गई। नींद आई, उसी समय इंद्र आए, एक तार लेकर के, वीणा लेकर के। और वीणा में 3 तार थे। एक तो तार था एकदम लूज, और दूसरा तार जो था एकदम पूरा टाइट था, और तीसरा जो तार था एकदम सुरीला था। समझ गए? उसको तो शिक्षा देना था। जब देखा एक तो एकदम लूज है, संसार के आदमी भगवान का कोई मतलब नहीं, अपना कर्म धर्म से मतलब है। क्या वो ये जो है मतलब, और बहुत टाइट कर दिया था तार को। उन्होंने कहा मैं शरीर को इतना टाइट कर दिया हूँ, इससे भजन ध्यान होने वाला नहीं है। आज संसारिक आदमी ध्यान करेंगे ही नहीं। आज कहे मैं काल भजूंगा, वही लूज तार। तो देखा मध्यम तार जो था एकदम सुरीला आवाज, कहो यही बनना है। फिर थोड़ा थोड़ा खाने लगे, और साधना के बोधि वृक्ष का नाम है, वहां पर जा करके आसनी बिछा दिया और कहा मंत्रम साध्यामि या तो शरीरम पात्यामि। मंत्र सदे न तो शरीर जाए, और उसी आसन से उस पर है ना परमात्मा को प्राप्त करेंगे। अगर घर गृहस्थी में रहते तो संसार में पूज्य होते। जिस तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं ना, महर्षि में ही परम जी महाराज 75 बीघा जमीन इसके पिताजी का। अब पिताजी के बाद में यही संभालते खेती को, लेकिन सबको ठुकरा के निकल गए। देह धरे करिए फल भाई, भजिए राम से काम भी आई। अगर 75 बीघा जमीन को संभाल के रखते, घर घर में पूजा इनकी होती। आज देखिए घर घर में पूजा हो रही है। सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह हिंसारी फल अजत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस प्रयागराज में संत महात्मा वचनों को सुन करके समझेंगे और वैसा करेंगे, शरीर के रहते 4 फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। पैसे के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। गुरु महाराज पदावली में लिखे हैं, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। तो सबसे अगर पैसा नहीं रहे तो काम चलेगा। टोटो वाला जा रहा है, उसको पैसा नहीं दीजिए, ले जाएगा आपको। भले
कुछ दूर ले जाएगा, जहाँ उतरना उतरेगा तो पैसा दो, तो बिना पैसा से काम चलने वाला है? डेग डेग में पैसा चाहिए। कहते हैं अगर संत महात्मा वचनों को सुन करके समझेंगे, जीवन में उतारेंगे, तो सबसे पहले अर्थ संपत्ति। संत महात्मा के पास में कैसी संपत्ति है? दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। क्यों? संत महात्मा लोग एक नंबर का काम पहले करते हैं। एक नंबर का काम संसार में क्या? ध्यान और सत्संग। सुबह 3 बजे उठेंगे, पैर हाथ धो करके पहले ध्यान करेंगे, फिर सत्संग करेंगे, स्नान करने के बाद फिर ध्यान करेंगे, और सांझ को फिर ध्यान करेंगे। एक नंबर का काम ये क्या पहले करते हैं। तो जो एक नंबर का काम करेंगे 1 लिखिए, 1 लिख करके 0 दीजिए, तो कितना होगा? 10 होगा। अब फिर 0 दीजिए, 100 होगा, फिर 0 दीजिए, 1000 होगा, फिर 0 दिए, 10,000। यहाँ से 0 देते देते और अज्ञा मोर है ना, वहां तक पहुंचा दीजिए 0 देते देते। आइए 1 को हटा दीजिए, तो कितना बचेगा? कोई महत्व रहेगा? ठीक, 0 देकर अज्ञा मोर तक पहुंचा दीजिए, आइए 1 को हटा दीजिए, कुछ वैल्यू रहेगा उसका? संत महात्मा लोग एक नंबर का काम पहले करते हैं। ध्यान सत्संग 1 नंबर का काम है। 1 नंबर का काम करेंगे, आपका धन संपत्ति जस सब 10 गुना बढ़ते जाएगा। गुरु महाराज की जयंती हम लोग नारा लगाते हैं, जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव हमारे। जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा। कैसा काम किया? ये 1 नंबर का काम किया पहले। 1 नंबर का काम करेंगे तब 10 गुना बढ़ते जाएगा। अर्थ संपत्ति मिलेगी। कैसी संपत्ति? गुरु महाराज को थोड़ा देर बाहर आते थे गुरु महाराज, इतना रुपया पैसा फल कपड़ा इतना चढ़ जाते थे चरणों में। गुरु महाराज कहते भगीरथ देखो हमारी कमाई। महर्षि संसवी परम जी महाराज 8 बजे बाहर आते थे लोगों को दर्शन देने के लिए, थोड़ा देर। और जैसे बाहर आते थे वैसे उनके चरणों में फल रुपया पैसा पूरा ढेर लग जाता था। उन लोग कमाई देखिए कैसी कमाई कि हाँ 1 नंबर का काम पहले। तो 1 नंबर का काम करेंगे, प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई। कह कबीर प्रभु को भजे और प्रभुता चेरी हो। संपत्ति जो है लक्ष्मी है, संतन की चेरी, उसकी दासी है, चरणों में लौटेंगे। कुछ की कमी रहा गुरु महाराज को? 1 नंबर का काम किए। कमी रहा? अर्थ संपत्ति जिसको बोलते हैं। 100 शरीर में थे गुरु महाराज, कुप्पा घाट में मौज होती थी इनकी। और जब मौज होती थी बैठे थे सबके सामने में। एक